स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ़ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन द फिगर 3.28। ठीक है, आपको इस टाइप की एक फिगर दी हुई है आपके बुक में। ठीक है, इसमें आपको पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें कि आपको एंगल क्यू दे रखा है 130 डिग्री और एंगल आर आपको अगर ये साइन दे रखा है तो ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आर कितना है 90। तो आपको कंडीशन दी हुई है कि एस पी ये लाइन पैरेलल होगी आर क्यू के। ये आपको गिवन है कि एस पी लाइन पैरेलल है आर क्यू के, तो आपको एंगल पी और एंगल एस ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, ये कितना होगा? तो चलिए हम करते हैं। ये भी आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। इसको जो तीसरी लाइन काट रही है पी क्यू, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन एस पी और आर क्यू ये पैरेलल है और ये पी क्यू क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। आपने यही आप पिछले दो क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, अगर सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। इसमें कंडीशन पैरेलल है ही, तो इसमें हम इसको उस वाली प्रॉपर्टी से हम इसको क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे एंगल पी। ठीक है, तो पहले आपको गिवन है, गिवन एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अब पी क्यू क्या है, इसमें एक ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अब हम करेंगे, अगर हम इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल पी निकाल देंगे। एंगल पी एंगल क्यू आपके पास दे रखा है 130 इज इक्वल टू 180। एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक तो अपना एंगल पी फाइंड कर लिया। ठीक है, एंगल पी फाइंड कर लिया। अब आपको एंगल एस पी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखिए दूसरी कंडीशन। अब देखिए एंगल पी पता चल गया, एंगल क्यू 130 अब क्यू आपको पता है, एंगल आर आपको पता है, तो एंगल एस भी निकल सकता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम एंगल एस निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल 130 प्लस 90 प्लस एस इज इक्वल टू लिखेंगे 360, जिसमें से इन सब का सम करके 360 में से माइनस करेंगे तो एस एंगल आपको फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो हम करेंगे, लेकिन हम इसे पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी से करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, अब ये दोनों लाइन, अब आपको एंगल ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये तो पता ही है आपको, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। और आर एस इज ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अब इसमें ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी। आर एस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आपको फाइंड करना है, एंगल आर आपके पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180। एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एस और एंगल पी आपको दोनों फाइंड हो गए। ठीक है, एंगल पी एंड एंगल एस दोनों फाइंड हो गए। ठीक है, चलिए हो गई, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है ब्रैकेट में, इफ़ यू फाइंड मेजर आर इज देयर मोर देन वन मेथड ऑफ टू फाइंड द एंगल पी। एंगल पी फाइंड करने के लिए कोई
और भी मेथड यूज़ हो सकते हैं, कितने में किस टाइप के और मेथड यूज़ हो सकते हैं। तो ये जस्ट अब मैंने अभी बताया था, अगर आप सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप निकालेंगे तो उससे आप एंगल पी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि आप इन एंगल आर फाइंड करने के लिए, एंगल आपको पी पता है, ये पता है और एस पता है, तो ये निकल सकता है, एंगल आर निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको एंगल पी निकालना हो तो आपको एस पता हो, आर पता हो, 130 हो तो पी भी निकल सकता है। इन तीनों का सम करेंगे और 360 में से माइनस करेंगे तो एंगल पी भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहीं पे ख़त्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।